नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, और अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ क्षेत्र के महामंत्री श्री प्रमोद जी कक्का कटनी को, वो आगे की कार्यवाही का संचालन करेंगे। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 अरह सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत की वो दिव्य दृष्टि और उनके परम शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी, प्रमाण सागर जी और अरह सागर जी महाराज का वो अनुपम सन्निकट सानिध्य जो बिलहरी समाज को मिला, बिलहरी धन्य हो गई और वो पंचकल्याणक बिलहरी का एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ। गुरुदेव, आपके चरणों में हम सब अनंत कोटि नमोस्तु करते हुए भावना भाते हैं कि बिलहरी ऐसी युग युगांतर तक अपनी पताका फहराती रहे। इस पंचकल्याणक महोत्सव में सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी अग्रवाल को बुलाऊंगा। उन्होंने अपनी भूमि पर पूरा पंडाल लगाने की हमें स्वीकृति प्रदान करी और बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्होंने किसी भी काम से हमें रोका नहीं और पूरी की पूरी उनकी ज़मीन पर हमने इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ऐतिहासिक शुरुआत की। जोरदार तालियों के साथ मैं जितेंद्र जी अग्रवाल को सपरिवार आमंत्रित करता हूं, कृपया आएँ और उनके सम्मान के लिए कमेटी उनका सामाजिक अभिनंदन हृदय से करेगी। जितेंद्र जी अग्रवाल। और आज उस कड़ी में, इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव की इस कड़ी में मंदिर के विकास के लिए जिन्होंने अपनी मंदिर के बिल्कुल सामने भूमि हमें प्रदान की है, ऐसे टीकाराम जी सोनी, केशव जी सोनी, रविशंकर जी सोनी परिवार को आमंत्रित करता हूं, वो आएं और गुरु चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनके सम्मान के लिए मैं कमेटी को आमंत्रित करता हूं। टीकाराम जी सोनी, केशव जी सोनी, रविशंकर जी सोनी। सामान्य क्रम में अपनी तालियों का अवदान देंगे। सामान्य गरिमा को बनाए बंद। जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत सहयोग इन्होंने समाज के लिए किया है और मंदिर के विकास के लिए किया है। महाराज श्री मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने महाराज जी, और ऐसी भूमि के लिए मैं जितना भी उन्हें धन्यवाद दूं वो कम है। गुरुदेव, सुभाष भैया का ये कुशल नेतृत्व आपकी कृपा से प्राप्त हुआ और इस कुशल नेतृत्व में ऐतिहासिक पंचकल्याणक संपन्न हुआ। मैं सेठ सुभाष चंद्र जी का पूरी बिलहरी समाज की ओर से हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उनका बिलहरी समाज हृदय से सम्मान करती है। और हमारे श्रीमती चंद्रप्रभा जी भी में आ जाए। महाराज जी, पूरे तुलसीदास को यदि किसी ने आगे बढ़ाया है तो उनकी धर्मपत्नी ने बढ़ाया। चंद्रप्रभा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जोड़ी के साथ आए। नहीं है। और महाराज जी, नहीं है। कुशल संयोजक के लिए कटनी धर्म प्रभावना समिति के चातुर्मास के लिए और बिलहरी में भी इन्होंने उस पद को एक आवाज में, आपकी एक आवाज में स्वीकार करते हुए इस पंचकल्याण को ऐसा ऐतिहासिक बनाया। ऐसे मैं माननीय प्रेमचंद जी प्रेमी भैया को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ बिलहरी दिगंबर जैन समाज उनकी हमेशा ऋणी रहेगी। इस संयोजक में ऐतिहासिक पंचकल्याणक संपन्न हुआ। इन्हीं के संयोजकत्व में ऐतिहासिक चतुर्मास भी संपन्न हुआ कटनी का। एक बार जोरदार संपन्न कर दीजिए। हमारे बीच में डॉक्टर SL चौहान साहब, न्यूरो थेरेपी उपचार केंद्र मनावर से पधारे हैं। गुरुदेव की भैयावृत्ति में आपका समर्पण, पूरे संघ के लिए आपका समर्पण अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और गुरुदेव की भैयावृत्ति के लिए अपना उपचार केंद्र वहां पर छोड़कर यहां पर पड़े हैं, आए हैं। पिछले 4 दिनों से
पिछले 4 दिनों 4 से। दिनों से, और कहते हैं जब तक गुरु की भैयाव्रती पूरी नहीं हो जाएगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ऐसे महानुमा के लिए जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी अनुशंसा प्रशंसा की जाए कम है। उनके सम्मान के लिए पूरी कमेटी। देखो, चौहान साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर चौहान अपनी विधा के एक अलग ही विभूति है। ये न्यूरोथेरेपी से लोगों की चिकित्सा करते हैं और इनकी चिकित्सा का तरीका है कि शरीर के विभिन्न नर्व्स को, नसों को प्रेशर देके अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय करके अलग अलग रसायन उत्पन्न करते हैं। और जिन रसायनों की कमी से हमारे शरीर में परेशानियां होती है वो सारी इनके चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं, इनकी थेरेपी लेनी होती है। और इन्होंने, आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, हमारे संग में विराट सागर जी महाराज थे, उनको हर्निया की शिकायत हुई, बिना सर्जरी के ठीक कर दिया। जोरदार तालियों के साथ। ये अगर किसी को तेज फीवर हो तो अपनी ट्रीटमेंट से फीवर डाउन कर देते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा हो तो उसे घटा देते हैं, और घट रहा हो तो उसे बढ़ा सकते हैं। ये अपने विधा के अपने आप में बहुत ही माहिर हैं और सेवा वैयावृत्ति का भाव इन्हें सदैव रहता है। इन्हें डॉक्टर माली ने संकेत दिया, मैंने तो इसलिए खबर नहीं भेजा था कि ये बहुत व्यस्त रहते हैं, इनकी क्लिनिक में प्रतिदिन 100 से अधिक पेशेंट्स रहते हैं, तो मैंने कोई खबर नहीं दी। लेकिन डॉक्टर माली ने इन्हें सूचना दी, और मृत्युंजय माली जो पूर्णायु में है, अब वो उनकी सूचना पर बिना किसी समाज के व्यक्ति के कहने पर स्वयं की गाड़ी चला करके आए और यहाँ हैं। अभी गुरुदेव की वैयावृत्ति में भी इन्होंने 23 दिन लगातार अपनी सेवा दी है। ऐसा व्यक्ति अभिनंदनीय व्यक्ति है, हमें बहुत प्रसन्नता है और इनकी विधा से लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है, वो लाभ मिलते रहे, मेरा ये आशीर्वाद है। चौहान साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो इनको 2 मिनट का समय। सबसे पहले परम हंस संत श्री आचार्य विद्यासागर जी के श्री चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु, सादर दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मुनिश्री सत्संग के श्री चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। 8 से 8 साल पहले मैं जैन धर्म के बारे में बिल्कुल भी अनभिज्ञ था, उससे भी ज़्यादा अनभिज्ञ था जैन धर्म के संतों के बारे में। रात के 2 बज रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे एक कॉल आया कि आपको किसी संत की चिकित्सा के लिए जाना है। मेरे क्लिनिक से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वहाँ पे मुझे 1.5 घंटा लग गया पहुँचने में। जब मैं उस संत के निकट पहुँचा, देखा, तो मुझे उनकी थेरेपी करने में भी चटाई का सहारा लेना पड़ रहा था। इतना तेज फीवर था कि मेरे हाथ जल रहे थे। फिर भी मैंने देखा कि यार ये कैसा संत है, प्राण त्यागने को तैयार है लेकिन नियम तोड़ने के लिए नहीं। उस दिन जैन धर्म के संतों के प्रति मेरी इतनी अटूट श्रद्धा हुई कि मैंने ये संकल्प ले लिया कि मुझे जब भी किसी जैन धर्म के संत के बारे में ऐसी कोई सूचना मिलेगी, अगर वो रोगी हो और अगर लोकल किसी डॉक्टर से उनको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा और मुझ तक खबर जाती है, तो मेरे सैकड़ों के मरीजों को छोड़ के भी मैं उनकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इस बीच में हमारे गुरुदेव ने मुझे एक वाक्य कहा था कि बेटा, जब भी आपको किसी संत की सेवा करने का मौका मिले तो आप लाखों की संख्या में भी आपके पास यदि मरीज हो तो आप उस संत के पास सबसे पहले पहुंच जाइएगा। उस बात का अर्थ मुझे अब जाके समझ में आया कि यदि मैं किसी एक संत की सेवा करता हूं तो मुझे करोड़ों लोगों के मानसिक अवसाद और दुखों को हरने का सौभाग्य इन संतों के माध्यम से मिल जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
मेरी कैपेसिटी है मात्र प्रतिदिन 100-125 लोगों को देखने की, लेकिन यदि मैं इन संतों की सेवा करता हूं तो इनकी कैपेसिटी होती करोड़ों अरबों लोगों को देखने की। तो वो इन माध्यम से कहीं ना कहीं इस विश्व जगत को, भारत की पृष्ठभूमि को संतों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस कारण मैं रात में कभी भी अगर मुझे याद किया जाता, मैं बिना किसी देरी से चल देता हूँ। इसी माध्यम से आज विश्व कोरोना बीमारी से, कोविड से पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे देश में रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो कोरोना पॉजिटिव्स हुए हैं उसके बाद भी उनको कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं। सबसे अहम भूमिका होती है उनमें, पहला कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम और कुछ हद तक स्वाद की भी समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा ही जब मैं गुरुदेव की चिकित्सा सेवा के लिए आया हूं तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि ऐसे केसेस में आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि गुरुदेव करने में कोई बुराई नहीं है। और उनके कुछ चमत्कारिक रिजल्ट जो है, हमने 3 दिन थेरेपी करी और 3 दिन के बाद में उसके चमत्कारिक जो रिजल्ट हैं वो आपको दद्दा जी हैं हमारे सामने, वो खुद ही बताएंगे। गुरुदेव का संदेश मिला कि यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं, एक बार दिखा लो। मैं तुरंत वहाँ से भाग के आया। मेरे को तो सांस इतनी बढ़ रही थी कि मैं चल नहीं पाता था। भैया जी ने मेरे को थेरेपी दी। पहले दिन तो कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो यार दौड़ सकता हूँ। तो मैं आया यहाँ पर और सीधे सीढ़ी चढ़ गया ऊपर। मैं अभी तक सीढ़ी नहीं ऊपर जाके दर्शन नहीं किए थे मैंने, मगर परसों मैंने जैसे इन्हें थेरेपी दी मेरे को सुबह इतना स्वस्थ लगा कि यहाँ पूजा विधान किया और उसके बाद ऊपर भी चढ़ गया। उसके बाद फिर उन्हें बराबर डेली दे रहे हैं 70% मेरे को। और मैं डेली इनहेलर 3 बार, डॉक्टर साहब ने बोला था कि 3 बार लेना। और उसके बाद इन्हें कहने कि जब तक आपको बिल्कुल वो ना होया तब तक नहीं लेना। मैं अभी 3 दिन से किसी प्रकार का मैंने इनहेलर नहीं लिया है, बराबर चल रहा हूँ। और मेरा बड़ा उपकार है, गुरु का उपकार है जिनने मेरे को यहाँ पर बुलाया। गुरु जी ने तो मेरे को खड़ा किया है। मैं वहाँ तो ये सोच के गया था कि मेरे की तो पता नहीं क्या होगा, मगर गुरु जी ने रोज़ मेरे को इतनी ताकत दी है। जिस समय मैं वहाँ पर ICU में था, मैं घबरा रहा था, गुरु जी ने इतनी मेरे को ताकत दी, तू वापस आएगा, यहाँ विधान करेगा। डॉक्टर साहब कहते थे कि तुम किसी भी कीमत में विधान में नहीं खड़े होना, अतुल जी ने, समझे। मगर हमने कहा गुरु जी ने कहा 11 तारीख को मैं पहुँचा। गुरु जी कहने लगे तुम आज आए हो ना, 21 तारीख को तुम आओगे और आखिरी दिन यहाँ पर भक्ति करके जाओगे। ऐसा चमत्कार, मैंने भक्ति भी की और मैं पूरा विधान किया। डॉक्टर लोग कह रहे हैं तुम कैसा कर रहे हो, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये आपके गुरु और भाई साहब के बदल। अभी जो बात विजय जी ने बोली ये एक मिराकल है। मेडिकली जिस तरह का इनहेलर इनको दिया जा रहा है वो सुनते हैं कि सबसे आखिरी है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? लेकिन इनकी 3 दिन की थेरेपी से वो इनहेलर छूट गया और इनका कहना है 15 दिन तक लगातार थेरेपी चल जाए तो इनकी पूरी रिकवरी हो जाएगी। जिस व्यक्ति का लंग्स, फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए कोरोना के कारण और जो पहले से ही दमा का शिकार था, उस व्यक्ति को 3 दिन में इतना अच्छा परिणाम मिलना अपने आप में चमत्कार है। और इसका श्रेय जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का अभिनंदन। और आगे के क्रम में मैं विजय भाई को आमंत्रित करता हूं। परम पूज्य पिताश्री शिखरचंद जी, मातेश्री चंपीबाई जी की पुण्य स्मृति में सुपुत्र विजय कुमार जी, विश्व और तत्पुत्र नवीन कुमार जी द्वारा संत निवास में एक कमरे की घोषणा की गई है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके सम्मान के लिए मैं प्रेमी जी और सुभाष भैया को आमंत्रित करता हूं। ले लो, हमको दे दो। और मंदिर के निर्माण में भी इनका अथक, जितना आप डेकोरेशन देख रहे हैं मंदिर का, एक एक चीज चुनिंदा जहां जहां से मिली है वहां से इन्होंने वो कारीगर को बुला के इसको व्यवस्थित किया है। राजा श्रेयांश का पात्र इन्होंने पुण्यार्जन अर्जन किया है और प्रथम आहार देने का सौभाग्य भी इस पंचकल्याणक महोत्सव में प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका
हृदय से सम्मान करते हैं। और संत निवास में एक कमरा और भाई रमेश चंद जी भजन सागर, राजेश कुमार जी जैन अपनी धर्मपत्नी श्रीमती बिमला देवी पुत्र राकेश जैन की पुण्य स्मृति में इन्होंने निर्माण करने की, दोनों भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं। और आप पहचान भी नहीं पाओगे जब दोनों भजन गाते हैं तो कभी कोई इनका निमंत्रण कर ले जाता है तो कभी कोई उनका निमंत्रण कर ले जाता है। और सम्मान के लिए मैं बिलहरी समाज को आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष हमारे सुबोध भैया और कोषाध्यक्ष नानू भैया, सुनील जी तिलगवा, अज्जू भैया। और आगे के क्रम में जिन्होंने पूरे पंचकल्याणक में रत्नों की राशि भरपूर लुटाई है, ऐसे कुबेर परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं। दादा के परिवार से आ जाएं आप, पारुल जी बैठी आ जाएं। और कुबेर परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं। सिंघई योगेश कुमार जी, युगांश कुमार जी, कुबेर परिवार, जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं सौधर्मेंद्र, डॉक्टर ऋषभ जी और लालू भाई को आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं। अज्जू भैया, विजय भैया आ जाएं जोरदार तालियों के साथ। योगेश कुमार जी सपरिवार हमारे बीच में आए हैं। धर्मपत्नी जी हैं, उनकी अभी दिख रही थी हमको। और आगे के क्रम में मैं ऋषभ सुमन जी मिर्जापुर से हमारे बीच में हैं, संरक्षक गुणायतन संरक्षक हैं। और आज वो बिलहरी में दर्शन करने के लिए और गुरुदेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी सिद्ध चक्र विधान के लिए इन्होंने जो अपील की गई थी उसमें एक चांदी की पांडुकशिला और एक विमान देने की घोषणा की है। जोरदार तालियों के साथ हम ऐसे परिवार का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीफल दो उनको, तो गुरुजी को श्रीफल भेंट करो। जोरदार तालियों के साथ सिंघई योगेश जी, युगांश जी परिवार का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बीच में ऋषभ जी, सुमन जी मिर्जापुर गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहे हैं। और उनके सम्मान के लिए सुभाष भैया, प्रेमी जी। और यहां पर एक बेदी पुण्यार्जक भाई पदम जी, शशि जी जैन, पीयूष जी जैन परिवार, कृषि विकास केंद्र परिवार हमारे बीच में हैं। इन्होंने यहां पर एक वेदिका का पुण्यार्जक करके और इस मंदिर का इस मंदिर की शोभा बढ़ाई है। जोरदार तालियों के साथ मैं ऐसे परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विनय भैया, पूरा परिवार हमारे बीच में है। और इनके सम्मान के लिए प्रेमी जी, अजित भैया। और इस परिवार ने साल में 21 दिन के विधान का संकल्प लिया है। जोरदार तालियों के साथ इनका हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इनके सम्मान के लिए बिलहरी समाज और हमारे संयोजक निर्देशक जी भाई प्रेमी जी, भाई सुभाष जी, हमारे बीच में राजीव जी खजूरिया, हम ललितपुर से हमारे बीच में पधारे हैं गुरुदेव के दर्शन और मंदिर की दर्शन के लिए। राजीव जी खजूरिया परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं, आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनका बिलहरी दिगंबर जैन समाज सामाजिक अभिनंदन करती है और उनका आभार व्यक्त करती है। टोनी जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी भैया, इनके साथ आ जाइए। टोनी जैन गुणायतन ट्रस्टी सागर से पधारे हैं गुरुचरण दर्शनार्थ, उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं, पधारे। बिलहरी समाज राजीव जी खजूरिया ललितपुर, और हमारे बीच में टोनी भैया
सागर सागर से हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका हृदय से अभिनंदन। भैया हमें टोनी जी का सम्मान कीजिए बंधु, आ जाइए। और कैलाश जी चौरसिया बिलहरी के हैं महाराज जी, इनका परम मेवालाल जी कैलाश जी चौरसिया हैं? रवि अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। इनका परम सहयोग हमें प्राप्त हुआ है इस पूरे पंचकल्याणक महोत्सव में। बिलहरी समाज, जैनेतर समाज सभी ने बढ़ चढ़ का हिस्सा इस पंचकल्याणक महोत्सव में लिया है और उनके सम्मान के लिए बिलहरी अजित भैया, बल्लू भैया, इनका जोरदार तालियों के साथ हृदय से अभिनंदन, सामाजिक अभिनंदन। और आगे के क्रम के लिए बाबा जी आगे की जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करने की कृपा करें। अब मैं पूज्य कर्मती से संघ का समाधान के लिए और आपको लिए चलता हूं। प्रथम प्रश्न के लिए अच्छा ओम शांत हो जाए, शांत हो जाए। बिलहरी और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी रचना दीदी बिलहरी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पारिवारिक महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें जिससे कि पारिवारिक संतुलन बना रहे? देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पारिवारिक महत्वाकांक्षा के मध्य संतुलन की बात है। देखिए, कुल मिलाकर महत्वाकांक्षा हमारे लिए कई जगह बाधक बन जाती है, लेकिन मेरा एक विचार है, सामुदायिक हित में व्यक्तिगत हित को अगर हमें छोड़ना भी पड़े तो उसे हमें व्यक्तिगत हानि को हानि की जगह लाभ समझना चाहिए। व्यक्ति से बड़ा परिवार है, हमें परिवार के हित को, परिवार की आकांक्षाओं को पहले पूर्ण करना चाहिए, उसके बाद स्वयं। नमोस्तु महाराज जी। बाल ब्रह्मचारिणी रचना दीदी बिलहरी और उसके बाद तैयार रहेंगे ओम जल्दी। गुणायतन के संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी जैन, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। आचार्य भगवान की श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को संस्कार देते हैं और साथ साथ में उनमें योग्यता, उनकी प्रतिभा का भी पल्लवन हो, उनकी प्रतिभा का भी विकास हो, इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? और संस्कार हम प्रतिभा इसलिए में देते हैं, लेकिन उनके माता पिता भी उन संस्कारों को बनाए रखें, इसमें माता पिता के क्या पुरुषार्थ हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल के माध्यम से उन सब बहनों को अपना आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने आपकी बच्चियों के भविष्य को गढ़ने के लिए अपना जीवन अर्पित किया है गुरुदेव के आशीर्वाद से। ये बहनों का बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा त्याग है, जिन्हें दीक्षा लेकर आत्म साधना करने की इच्छा थी। गुरु आज्ञा से बच्चियों के भविष्य को गढ़ने का काम कर रही है, और ये बच्चियों के भविष्य को गढ़ने का काम नहीं अपितु पूरे समाज के भविष्य को गढ़ने का काम है, क्योंकि बच्चियाँ ही परिवार की समाज की भविष्य है। रहा सवाल संस्कारों का, तो संस्कार गढ़ने के लिए तो प्रतिभा स्थली खुली है, और वहाँ से पक करके जब कोई बच्ची आएगी तो निश्चित रूप से उस घर में धर्म का, संस्कार का प्रभाव जरूर दिखेगा। आप लोग बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के साथ संस्कार डालने के लिए प्रतिभा स्थली से अच्छा कोई केंद्र नहीं है, और बच्चों में ऐसा संस्कार डालें कि उन बच्चों को देखकर माँ बाप खुद शर्मिंदा महसूस करें और वो अपने लक्षण बदल दें। कुछ केस ऐसे आए हैं, मेरे सामने दो तरह के उदाहरण आए हैं आपकी प्रतिभा स्थली से, और दोनों उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ। एक अच्छा भी आया और एक बुरा आया। एक उदाहरण ऐसा आया कि बेटी प्रतिभा स्थली में गई, पहले अच्छे की बात कर देता हूँ। वहाँ उसने रात्रि भोजन छोड़ा, वहाँ जमी कंद नहीं मिलता, हरी सब्जियाँ मिलती है। तो बेटी जब वापस अपने घर गई और उसने ऐसा खाना कहा, और घर वालों ने कहा कि यहाँ तो वहाँ नहीं मिलता, यहाँ तो मिलता, खा लो। तो बेटी ने कहा, पापा बुराई तो बुराई है, जो वहाँ हो यहाँ भी है, मैं नहीं खा सकती। उनके पिताजी को ग्लानि हुई
और उन्होंने कहा आज से हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं बनेगी। ये एक बहुत सकारात्मक परिणाम है। और दूसरा प्रकरण वो ये भी देखने को मिला कि प्रतिभा स्थली से निकलते ही बच्चियों को लोग जीन्स टॉप पहनाते हैं और बाहर खोमचे में चाट खिलाते हैं। पेरेंट्स गड़बड़ करते हैं, अभिभावक गड़बड़ करते हैं, तो वो संस्कार डालने की तत्परता कितनी रखते हैं। अरे वहां नहीं मिला तो तुमने जेल में भेजा है क्या? पढ़ने के लिए भेजा है, समझिए। तो वो चीज़ें सोचना चाहिए। तो वो बच्ची जिसने अपने पूरे घर को बदला, मैं चाहता हूँ प्रतिभा स्थली की एक एक बच्ची के हृदय में ऐसे संस्कार की ज्योत जले कि वो घर को ही न बदले अपितु आगे चलकर अपनी ससुराल में भी संस्कार की ज्योत जले। प्रतिभा टैलेंट का विकास करते। अच्छा, इनका प्रश्न है प्रतिभा के विकास में हम क्या योगदान दें, है ना। तो प्रतिभा के विकास के लिए आप लोग निरंतर प्रयास तो कर ही रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो प्रतिभा का विकास होगा ही। मैं देख रहा हूँ वहाँ की जितनी भी बच्चियाँ मेरे संपर्क में आई वो सब असाधारण प्रतिभा से जुड़ रही है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आप जिस गति से कर रहे हैं वो ठीक है। श्री गुणायतन संरक्षक श्री सब सुमन जैन मिर्जापुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश इंजीनियर सतना ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरे परिवार और मेरे शहर के सभी समाज के बंधुओं का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आजकल सामाजिक और राजनीतिक या पारिवारिक क्षेत्रों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वर्चस्व के झगड़े, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। अब ये संयुक्त परिवार में बड़ा घातक होता चला जा रहा है। रिश्तों में ईमानदारी की कमी आती जा रही है, संवाद में कमी होती चली जा रही है। तो गुरुदेव ये डर लगता है कि संयुक्त परिवार का ये स्वरूप कहीं बिगड़ न जाए। तो आप कृपया मार्गदर्शन करें कि ये हम लोगों की एक निधि है संस्कृति की जो बनी रहे। देखिए, जहाँ वर्चस्व और प्रभुत्व की बात आती है वहाँ इस तरह की बुराइयाँ अपने आप पनपने लगती है। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई मैच खेलने के लिए होते हैं तो मैच एक व्यक्ति के द्वारा नहीं खेला जाता, पूरी टीम होती है। और मैच के हर खिलाड़ी के अंदर जब टीम की भावना होती है तो उस टीम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, वो टीम विजेता बनती है। और उस मैच में खेलने वाला खिलाड़ी केवल अपनी बात करे, अपने रिकॉर्ड की बात करे तो टीम हार की कगार पर पहुंच जाती है। परिवार के सभी सदस्यों को एक बात सोचनी चाहिए कि मेरे वर्चस्व से परिवार का वर्चस्व नहीं, परिवार के वर्चस्व में मेरा वर्चस्व है। बल्ला किसी के हाथ में हो, टीम जीतनी चाहिए, बस इतनी सोच हो जाए। इसके लिए उदारता चाहिए। अभी पूछा गया था व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पारिवारिक महत्वाकांक्षा के मध्य तालमेल कैसे बिठाए। परिवार में त्याग चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पारिवारिक समरसता को खंडित कर देती है, ये अहम है। जब तक ये अहम पलता रहेगा तब तक आप सफल नहीं हो सकेंगे। तो परिवार की खुशहाली को बनाए रखने के लिए हमें इस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परित्याग करना ही चाहिए। ये अत्यावश्यक है, अपेक्षित भी है। इसके लिए उदारता चाहिए, सोच में सकारात्मकता चाहिए। दुर्भाग्य है कि आजकल इन गुणों का लोप होता जा रहा है, इसलिए परिवार बहुत तेजी से बिखर रहे हैं। संयुक्त परिवार अब अपवाद स्वरूप ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिन्हें संयुक्त परिवार के रस का अनुभव है वे कभी अलग नहीं होना चाहते। तो उसके लिए जो परिवार के मुखिया हैं उनके हृदय में भी उदारता होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी सोच लेकर के चलना चाहिए,
और परिवार के हर सदस्य के प्रति उनका बराबरी का अपनत्व होना चाहिए और एक नीति अपनानी चाहिए, एक दूसरे को श्रेय देने की। सारी क्रेडिट आप स्वयं ना ले लें, एक दूसरे को श्रेय दें और प्रशंसा करने की। कोई भी अच्छा कार्य करे, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर कोई अच्छा कार्य करे तो उसकी खुले मन से प्रशंसा करे, तहे दिल से, हाँ क्या बढ़िया काम किया। कई बार घर परिवारों में ऐसा देखने में आता है, गांव प्रशंसा करता है और घर वाले मुंह बनाते हैं, प्रेम कैसे टिकेगा? वहां उनका मन बड़ा आहत होता है। तो हमें श्रेय दें, प्रशंसा करें, चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें, सकारात्मकता को बढ़ाएं, तभी आप अपने परिवार को सही दिशा में आगे ले जा सकें। नमस्ते भगवान। अच्छा, दोनों का, हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, हमारे पूरे परिवार, मेरी बहनों की तरफ से भी सत सत नमन। गुरुदेव, आत्मानुभूति और आत्मानुशासन का क्या अर्थ है? देखिए, आत्मा की अनुभूति का नाम है आत्मानुभूति और आत्म नियंत्रण का नाम है आत्मानुशासन। समझ गए? तो आत्मानुशासन के बाद आत्मानुभूति होगी। स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए। ये अपनी वृत्तियों पर जब हम नियंत्रण करके अपने चित्त को अंतर्मुख बनाते हैं, तब आत्मानुभूति की भूमिका में पहुंच पाते हैं। United ट्रस्टी श्री रमेश इंजीनियर सतना, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी साक्षी जैन साइकोलॉजिस्ट। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, लगभग मुझे लगता है 7वां साल होगा संघ का समाधान का ये, और देश और विदेश से जितने भी प्रश्न यहाँ आए होंगे सबका समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है। आज ये मेरी समाज सशंकित है। सशंकित क्यों, मैं बता दूं, अब तो सभी को पता चल गया है चातुर्मास सतना में होने वाला था, नहीं हुआ। तो अब समाज सशंकित है कि क्या गुरु चरण रज हमको मिलेगी कि नहीं। कृपया शंका का समाधान करेंगे। साथ ही साथ मेरा प्रश्न ये है कि जब हमको कहीं खुद कोई चोट लगती है तो उस दुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब वही चोट किसी दूसरे को लगती है तो उस दुख की अनुभूति संभवतः नहीं हो पाती है। क्या मानव का ये स्वभाव सही है? और साथ ही साथ जो हमारे स्वयं की अनुभूति है दुख की, उसका मूल्यांकन हमारे जीवन के लिए कोई सहायता करता है क्या? कृपया बताने का कष्ट करें। नमस्ते। देखिए, पहली बात जो आपने की, मैं उस शंका का भी निवारण कर देता हूँ। सतना वालों को चरण रज चाहिए तो पूरी तरह हाथ शुद्ध करके आ जाए और चरण रज ले जाए, उसमें क्या बात है, उसके लिए मना नहीं है। हालांकि अभी चरण रज पर थोड़ा निषेधाज्ञा है सबके लिए, और आप सब जान रहे कि दूर से ही चरण रज लो तो ठीक है ना। अब रहा सवाल, महाराज हम तो चाहते सतना में चरण रज पड़े, भावना भाव मैंने ना तो किया नहीं है, समय से पहले कुछ पता लगता नहीं। और एक बात ध्यान रखो, जब तक तुम्हारा योग नहीं होगा तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। नंबर सतना का था, पुण्य कटनी वालों का था, निमित्त बिलहरी का था। संयोग अपने आप बनते हैं, समझ गए। अब रहा सवाल, अपने शरीर में कोई चोट लगे तो उसकी अनुभूति हमें होती है, औरों की चोट लगने पर, औरों को चोट लगने पर, औरों को दुख होने पर हमें अनुभूति क्यों नहीं होती? ये दुख की अनुभूति हमारी संवेदना पर निर्भर करती है। हमारी संवेदना जितनी प्रबल होगी, हमें सुख दुख की अनुभूति वैसी हो। मनुष्य स्वयं के प्रति संवेदनशील होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर पर दुख कातरता होती है।
एक बड़ा गुण है। पर दुख कातरता, ये औरों के प्रति संवेदनशील होने का फल है। जैसे मनुष्य का चेतन स्तर जितना ऊंचा होता है, उसकी संवेदना उतनी व्यापक होती है, और जिसका चेतन स्तर जितना निम्न होता है, उसकी संवेदना उतनी मंद होती है। हम अपने चेतन स्तर को ऊंचा उठाएं, संवेदना व्यापक होगी, और जो जो संवेदना में व्यापकता आएगी हम ऐसा कर पाएंगे। अपने दुख पे रोना वेदना है, और दूसरों के दुख पर आंसू बहाना संवेदना है। वेदना दुर्बलता है, संवेदना गुण है। इसलिए मैं कहता हूँ, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो, औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। ये मंत्र बना। अपने कष्ट को सहो कहो मत, और किसी और का कष्ट दिख जाए तो चुप रहो मत, जहाँ तक बने उसे पूरा करो। कुमारी साक्षी जैन साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र सिंह जी सिंघई, मंत्री बहोरी बंद अस्थायी क्षेत्र। महर्षि, मैं साक्षी जैन काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, समेतगिरी अतिशय क्षेत्र गोसलपुर से। महर्षि, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं वर्कशॉप लेती हूँ पॉजिटिविटी के ऊपर, जिसमें हम माइंड सोल और बॉडी पे काम करते हैं, जिसके अंदर हम फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस और योग कराते हैं। तो महर्षि, इसमें हम भावना योग को कैसे ऐड कर सकते हैं? बहुत सारे मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक भावना योग के अभियान को गति देने में लगे हुए हैं। हाँ जी महाराज। डॉक्टर सरोज कोठारी जो साइकोलॉजी की प्रोफेसर है इंदौर में, वो इस काम को बहुत अच्छे से करती है। वो लोग भावना योग के प्रचार प्रसार में बहुत लगे हैं। मेरे ख्याल से 10-12 ऐसे बड़े स्कॉलर जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनने पाया है कि ये बड़ा अभिनव प्रयोग है। आप उनसे संपर्क करें। भावना योग में जो कुछ है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त बनाने में प्रबल निमित्त बन सकता है। श्री नरेंद्र सिंघई, मंत्री बहोरी बंद तैयार रहेंगे। श्री संजय मोदी बाकल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर बहोरीबंद क्षेत्र के अतिशयकारी सांतनाथ जी पूर्व मुखी हैं, परंतु आगे आवासीय क्षेत्र होने से दिशा खुली नहीं है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज चाहते थे कि भगवान का जो मुख है उत्तर की ओर होना चाहिए। कृपया समाधान करें कि ऐसी घड़ी कब आएगी? अरे भैया, उनके भाव थे, चाहने की बात तो नहीं है। उनने कहा होगा और उसी दिन तुम लोगों ने कर दिया होता तो अभी तक तो क्षेत्र का काया पलट हो गया होता। 2003 में गुरुदेव वहाँ रहे, 2 महीने का प्रवास। 2002 में लगभग 2 महीने का प्रवास रहा। तुम लोगों से चूक हुई है ना। उसके बाद हमारा चातुर्मास हुआ ना, चूक हुई। उसके बाद चातुर्मास भी हो गया, फिर भी तुम्हारी कमेटी सुस्त बनी रही। अब कमेटी को चाहिए तत्परता से गुरु चरणों में जाए और बिल्कुल वो कार्य करे। शांतिनाथ भगवान के सानिध्य में पूरे चातुर्मास करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अभी जिस स्थिति में है, यदि उसे ठीक किया जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप लोगों को तय करना है और उसी अनुरूप कार्य करना है। नमस्ते। श्री संजय मोदी बाकल व कवि अजय अहिंसा बाकल। मुनिद्वय के चरणों में सादर त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत सुंदर। लेकिन महाराज जी, हम जब भी कुछ विचार रखते हैं या कुछ भावनाएं रखते हैं दूसरों के सामने, तो भले वो बुरी हों या हो सकता बुरी ही हों, हमें पता नहीं चलता कि ये गलत भावनाएं हैं। तो हम कैसे अपना माइनस पॉइंट जानें ताकि हम अपने ज़िंदगी के प्लस पॉइंट पर पहुंच सकें? बहुत अच्छी बात है। खुद के माइनस पॉइंट को जान लेना ही जीवन का प्लस पॉइंट है। और इसे जानने का एक बहुत सरल सा तरीका, अपने वीकनेस को जानना चाहते हो तो रोज़ शाम को बैठो, अपना अंतर विश्लेषण करो, सेल्फ एनालिसिस।
सुबह से शाम तक के जो भी मेरे व्यवहार, मेरी जो प्रवृत्तियाँ हुई, उसमें मैंने कहाँ क्या कमी रखी, इस बात पर अपना ध्यान रखो। और जो भी गलतियाँ की है उसके प्रति अपनी निंदा करो, अपनी गरहा करो, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प करो और उन्हें नोट कर लो। धीरे धीरे हमें अपनी दुर्बलताएं न केवल समझ में आएगी, अपितु उन्हें दूर करने की क्षमता भी विकसित होगी। नमोस्तु। श्री कवि अजय अहिंसा बाकल, उसका तैयार रहेंगे श्री आलोक जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, कटनी। पूज्य गुणायतन प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में त्रिवार पूर्वक नमोस्तु। पूज्य अरय सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार पूर्वक नमोस्तु। हे महाराज श्री, हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके इतने निकट चरणों के निकट बैठे हैं। हे महाराज श्री, हमारे बाकल नगर में बहुत दिनों से लोग मंदिर की भावना बना रहे हैं। शिलान्यास करने का क्या पुण्य होता है, मंदिर बनाने का क्या पुण्य होता है, वेदी बनाने का क्या पुण्य होता है, प्रतिमा विराजमान करने का क्या पुण्य होता है। हे महाराज श्री, आप हम सभी को, जो लोग प्यासे हैं, उनको बताने की कृपा कर। देखिए, कल सुबह के प्रवचन में मैंने 7 पुण्य के स्थानों की चर्चा की थी। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम, सप्त क्षेत्रों। जिनबिंब का निर्माण, जिनागार का निर्माण सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। एक चावल बराबर भी अगर कोई व्यक्ति भगवान को स्थापित कर दे और एक अंगुल का भी कोई मंदिर बना दे, एक अंगुली बराबर कोई मंदिर बना दे, तो उसे महान पुण्य का भागी कहा गया है। इतनी महिमा है इसलिए क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थल है जिसमें जो भी आएगा वह केवल पुण्य करेगा। आप लोगों के यहाँ मंदिर बनाने का मनोभाव है, हमसे भी रोज निवेदन कर रहे हैं कि हमें मंदिर का शिलान्यास करना है। ध्यान रखना, पहले तो एक एक आदमी ही मंदिर बना देते थे, अब सब सामाजिक हो गया। भावना तो ये होनी चाहिए कि मैं अपने द्रव्य से सारा मंदिर बना के समाज को सौंप दूं। ऐसे अनेक उदाहरण हुए हैं इतिहास में भी और वर्तमान में भी। लोगों ने मंदिर पूरा बना दिया, सीढ़ियां नहीं बनाई और कलश नहीं बनाया, और बाद में कहा इसको पंचायत बनाएगी, पंचायती मंदिर हो गए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आज उतनी उदारता लोगों में कम दिखती। सामर्थ्य तो है, सामर्थ्य की कमी मुझे नहीं दिखती। अगर सामर्थ्य हो तो ऐसा भाव बनाओ कि मैं अपने जीवन काल में अपने द्रव्य से पूरा एक मंदिर बना दूं। और यदि उतनी क्षमता नहीं है तो मंदिर के निर्माण में पहली शिला मेरे हाथों रखी जाए, आधार शिला और कुर्म शिला, जिस पर मंदिर टिकता है। वो मंदिर के निर्माता होने का मुख्य पुण्य कहलाता है। और एक मंदिर बनाओगे, एक जिन बिंब स्थापित करोगे, उस मंदिर की जब तक पूजा अर्चा होते रहेगी, उसका 6वां भाग बनाने वाले के खाते में ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसी दिन जब तक उसकी पूजा अर्चा होगी, वो जुड़ गया। ऐसे पुण्य का योग है। तो इन सब निमित्तों को कोई साधारण निमित्त मत मानना। मंदिर बनाने का भाव होता है तो कभी मन छोटा मत रखना। हर व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि मंदिर बन रहा है, मेरे जीवन काल में मंदिर बन रहा है। हम लोग वर्षों रह रहे हैं, तुम लोग 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 साल के हो गए होंगे, और ऊपर वाले भी होंगे कोई। उनने अपने जीवन काल में तो मंदिर नहीं बनाया। इतने सालों तक पुरखों के द्वारा बनाए हुए मंदिर से तुमने धर्म ध्यान किया। एक ऐसा मंदिर बना दो कि आने वाली पीढ़ियां उसकी पूजा अर्चा कर सके, और उसमें मैं अपना उत्कृष्टतम योगदान दूं। जहां कहीं भी मौका है, पहले मेरा नाम। समझ गए? अपनी सामर्थ्य में जो उत्कृष्टतम हो वो लगाओ। ध्यान रखना, उत्कृष्टतम पाने के लिए हमें उत्कृष्टतम लगाना होगा। सर्वोत्कृष्ट लगाओगे तभी सर्वोत्कृष्ट पाओगे।
बुरे कार्यों में तो लोग फिर भी जल्दी उत्साहित होते हैं, अच्छे कार्यों में लोगों का उत्साह मंद रहता, वो उत्साह जगना चाहिए। सभी को मेरा आशीर्वाद, मन बना के रखो और पूरा होमवर्क पूरा करो, तभी मेरे पास आओ। नमस्ते महाराज जी। चलिए, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक जैन, सिविल कोर्ट कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र, अच्छा, और उसके बाद डॉक्टर ऋषभ जैन जो स्वधर्मिंद्र बने थे यहाँ पंचकरण प्रतिष्ठा के पात्र में। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे संक्षेप में पूछो जल्दी से। हाँ, हमारे तीर्थंकरों का जन्म लाखों वर्ष पूर्व हुआ। हमारी प्राकृतिक पाली भाषा का जन्म अधिकतम 25 से 30 हजार वर्ष पूर्व हुआ। हमारी संस्कृत भाषा का जन्म अधिकतम 20,000 वर्ष पूर्व हुआ। हमारी हिंदी भाषा का जन्म अधिकतम 15,000 वर्ष पूर्व हुआ, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। आपको भाषा के इतिहास में थोड़ी कमी है, आप पहले से सुधार लो। 15,000 वर्ष हिंदी के नहीं हुए और अन्य भाषाओं का भी नहीं हुआ। भाषा का अपना एक इतिहास है। आपके प्रश्न को मैं बीच में रोक करके बोल रहा हूँ, जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं समझ गया। मैं केवल इतना कहूँगा कि परंपराएं इतिहास में बड़ा अंतर है। आज ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के भीतर के काल को ही वैज्ञानिक ऐतिहासिक काल मानते हैं। उससे पहले आगे के काल को प्राग ऐतिहासिक काल मानते हैं, वैदिक काल और महाभारत काल के रूप में गिनते हैं, और आज से 3,500 वर्ष तक के काल को वैदिक काल और उससे पूछे के प्राग वैदिक काल कहलाते हैं। हमारे तीर्थंकरों की परंपरा असंख्य वर्षों की है, इसलिए इसको इतिहास से जोड़ने में कोई लाभ नहीं। हाँ, श्री महेंद्रेश्वर राव जी कोलकाता, उसका तैयार रहेंगे सवाई सिंघई श्री सुधीर जी, नीलम जी कटनी, पूर्व अध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र वहाँ। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है ये, जैसे हम प्राचीन प्रतिमाओं की जो 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं, और जैसे अभी नवीन निर्मित प्रतिमाएं हैं इनकी पूजा आराधना करते हैं, जो संगमरमर की अभी बनवाई नवीन, तो दोनों की पूजा आराधना करने में पुण्य में कोई फर्क होता है क्या महाराज जी? देखिए, भगवान तो भगवान है, प्राचीन हो या नवीन। अब विराजमान होने के बाद सब बराबर हो जाते हैं, इसलिए दिमाग मत लगा। श्री महेंद्र राव जी कोलकाता रहेंगे, सवाई सिंघई श्री सुधीर जी, नीलम जी जैन गुणायतन ट्रस्टी एवं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व भगवान, मैं एक बच्ची का धर्म बचाने के लिए सेम गोत्र की सरावगी परिवार की लड़की ला रहा हूँ अपने बेटे के लिए, तो ये उचित कर रहा हूँ कि नहीं भगवान? कोई दोष नहीं है। अपने यहाँ तो कई समाज हैं ऐसे जिनमें कोई गोत्र ही नहीं है, इसे दिमाग मत लगा। चलिए, सवाई सिंघई श्री सुधीर जी, नीलम जी। नमोस्तु गुरुवर। कटनी चातुर्मास और सिद्ध चक्र विधान की प्रभावना में विदेशों से, देश के कोने कोने से जो संवाद, जो संपर्क आ रहा है, उसके लिए गुरुवर मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं कि लोगों ने परिश्रम किया, पंच कल्याणक बिलहरी का किया, इतना अतिशय कि उसका आने वाले लोगों को मुझे प्रतिदिन कटनी से बिलहरी लाकर उनको दर्शन कराने का पुण्य मिलता रहे। मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न गुरुवर, हाँ, धन और संस्कार। आज आशीर्वाद में समेटो, ओवर पूरा हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।